हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी वॉरियर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम अवकलन की स्टडी कर रहे हैं एंड हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ था कि अवकलन की दो सूत्र बताए थे। कौन कौन सी? एक तो हमने बताया था एक्स की पावर एन का सूत्र अवकलन हम कैसे करते हैं, एंड दूसरे में हमने आपको बताया था साइन कॉस टेन एंड कॉस सेक कॉट। इनके हमने बताए थे आपको अवकलन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनको रिवाइज करते हैं जिससे आपको आपको तो याद होगा फिलहाल। तो अब मेरे साथ रिवाइज कीजिए। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था एक्स की पावर एन, इसका अवकलन क्या होता था कि एन एक्स एंड एन माइनस वन। इसकी पावर में क्या होता था कि एन बाहर आ जाता था एंड एन में से वन घटा दिया जाता था, यही तो होता था। ठीक है। एंड इसी तरह हमने आपको बताया था साइन साइन का बताइए अवकलन क्या होता है, कॉस का बताइए, टेन का बताइए, कॉट का बताइए, कोसेक का बताइए एंड सेक का बताइए। अब बताइए क्या होता है इनका अवकलन। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ था, तो आई होप आपको याद होगा। साइन का क्या होता था? साइन का होता था कॉस एंड कॉस का होता था माइनस का साइन एक्स। इसी तरह टेन का क्या होता था? टेन का होता था सेक स्क्वायर एक्स। एंड इस तरह कॉट का क्या होता था? कॉट का होता था माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। एंड कोसेक का क्या होता था? कोसेक का होता था माइनस का कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। एंड इस तरह सेक का क्या होता था? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यही होता था। ये तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ था। तो इससे पहले अब ये दो लेक्चर ये तो आपको याद होगी, दो सूत्र, ठीक है। एंड इसके बाद अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं एंड जो भी सूत्र की जरूरत होगी हम उस फॉर्मूले को वहीं पर रिवाइज कर लेंगे एंड उसको लिख लेंगे, ठीक है, एक अलग नोट पर डाल के। तो ये तो आपको याद होगी, तो इसको रफ कर देते हैं एंड सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज पे चलते हैं और इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, इसका अवकलन करके दिखाइए। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का अवकलन हमको पता है कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेना है या तो कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। या इंग्लिश वाले बच्चे लिख सकते हैं dw/2x, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना एंड इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको मान लेते हैं ये y बराबर, इसको यानी कि कोई फलन है तो इसको मान लेते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव दिया हुआ है, ठीक है। एंड इसका अवकलन कैसे करते हैं कि y डैश, यानी कि इसका अवकलन करें तो या तो dy/dx लगा दो या फिर y डैश लगा दो, तो वो भी क्या है, अवकलन का ही सिंबल है, ठीक है। एंड इसके बाद हमने क्या बताया था आपको, अब देखिए x की पावर n, यहाँ पे तो x की पावर 2 लगा हुआ है, तो n की जगह पे कितना लिखा हुआ है 2। तो हमने आपको बताया था n क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है, तो बाहर लिख देंगे 2 एंड x एंड 2 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा x पावर 1 एंड x पावर 1 तो लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पे x 2x लिख देते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद ये 5, हमने आपको 5 में बताया हुआ था कि जब कोई अचर पद लगा होता है, यानी कि जिसके साथ में x नहीं लगा हुआ है, कोई संख्या नहीं लगी हुई, यानी ये केवल अचर पद है, तो इसका जो अवकलन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो 5 का अवकलन कितना हो जाएगा, 0। तो इसका अवकलन होगा तो कितना आ जाएगा, 2x, ठीक है। ये बात तो हम समझ चुके थे, ठीक है। एंड चलिए अब सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे लिखा हुआ है y बराबर साइन, कितना लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब इसका अवकलन करना है, तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख देना dw/2x, ओके, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो या तो ऐसे लिख दो dy/dx लिख दो या फिर y डैश सीधा लिख दो, तो हमने डैश लगा दिया, ओके। एंड अब हमको सबसे पहले कौन सा कैटेगरी, साइन दिख रही है, तो हमको साइन का अवकलन करना है। तो साइन का अवकलन क्या होगा, cos, तो cos लिख दिए। अब देखिए हमने आपको बताया हुआ था इसकी जगह पे जैसे साइन x होता है ना, तो x की जगह पे इतनी संख्या लिखी हुई है, तो x की जगह पे a लिखी हुई, तो s को जैसे का तैसे लिख दो, ओके। अब इसके बाद दिख रहा है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिख रहा है, देखो साइन का हमने अवकलन कर दिया, cos आ गया, एंड ये तो x की जगह पे थी तो वैसा का तैसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमको साइन का हमने कर दिया, अब इसके बाद कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 के लिए सबसे पहले किसका होगा, एक्स स्क्वायर का होगा। तो इसमें अभी एक्स स्क्वायर का करो, एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x। हमने आपको बताया हुआ था एक्स स्क्वायर का कैसे करेंगे,
तो यहाँ पे लिखा तो 2x, तो 2x लिख दिया, ठीक है। एंड 5 का क्या होगा 0, तो 0 लिख दिया, ओके। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे लिख दीजिए 2x बाहर आ गया, 2x को यहाँ पे लिख दो एंड यहाँ पे 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। अब बताइए ये बात समझ में आई आपको? एक काम करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए y बराबर दिया हुआ है cos 2x प्लस 1, मान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे y डैश लिखेंगे एंड हमने आपको बताया था सबसे पहले देखना है कि कौन सी संख्या लिखी हुई है। cos लिखी हुई है तो cos x यानी cos x होता है ना, तो x की यहाँ पे ये वाली संख्या लिखी हुई है, ये वाली, तो हमको ये वाली नहीं देखना है, केवल cos को देखना है। तो cos x होता है तो cos लिखिए, तो सबसे पहले cos एंड cos का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन होता है, तो cos की जगह हमने लिख दिया माइनस का साइन एंड x की जगह पे जो संख्या लिखी हुई उसको x की जगह पे जैसे को तैसे लिख दो। अब हमने देखा कि हमने cos का तो अवकलन कर दिया एंड इसके साथ जो संख्या थी वो लिख दिया, लेकिन हमको दिख रहा है कि 2x प्लस 1, अब 2x प्लस 1 का भी अवकलन करेंगे तो जब 2x प्लस 1 का अवकलन करेंगे तो 2 तो अचर है, तो 2 तो 0 को क्यों आएगा एंड इसके बाद x ऐसे होगा ना, जैसे 2x है तो जो x है x का अवकलन क्या होता है, x का अवकलन 1 होता है। हमने आपको बताया था जब कोई अचर पद होता है उसका अवकलन कितना होता है 0, लेकिन जब उसके पीछे कोई x नहीं लगा होता है तब, यदि उसके पीछे जैसे यहाँ पे 5x लिखा हुआ है या 5x स्क्वायर कोई भी संख्या लिखी हुई तो 5 को बाहर लिख लेते हैं, यानी कि गुणा में लिख लेते हैं, जैसे बाहर यहाँ पे लिख लिया 2x का अवकलन के लिए एंड x का अवकलन करेंगे। इसी तरह अगर 5x स्क्वायर लिख दिया जाए तो 5 को हम अलग लिख लेंगे एंड x स्क्वायर का अवकलन कर देंगे, ठीक है ना। तो अचर पद को बाहर लिख लेते हैं जब x उसके साथ में दिया होता है, यदि x उसके साथ में नहीं दिया हुआ है तो इसका अवकलन 0 हो जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है तो हमने 2 को अलग लिख लिया एंड x, तो x का अवकलन कैसे करेंगे, हमने आपको बताया था x की पावर इसकी 1 मानते, तो 1 जब बाहर आएगी तो एंड x की 1 माइनस 1 तो x की पावर कितना होता है 0 हो जाता है, जब किसी की पावर 0 होती है तो उसका अवकलन कितना होता है 1 होता है। तो हमको सीधा पता होता है कि x की पावर क्या, x का अवकलन कितना होता है 1, तो जब x का अवकलन 1 होता है तो 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 2x का अवकलन 2, ठीक है। एंड 1 लिखा ही नहीं जाएगा क्योंकि 1 के साथ में x नहीं है तो अचर पद है और इसका अवकलन करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लस 0 यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे 2 प्लस 0, ठीक है। एंड इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए अब तो हमारे पास कोई संख्या रह नहीं है अवकलन के लिए, यदि मान लीजिए कोई संख्या और रह जाती तो हम उसका भी अवकलन करते हैं। अवकलन में क्या होता है कि सबसे पहले जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका अवकलन, फिर इसके बाद जो संख्या बचती है उसका अवकलन, फिर ऐसे ऐसे अवकलन करते जाते हैं जब तक कि सारी संख्याएं खत्म नहीं हो जाती। जैसे यहाँ पे था कि cos x क्या हुआ, सबसे पहले cos का अवकलन कर दिया एंड यहाँ पे रख दिया एंड इसके बाद हमने देखा कि 2x प्लस 1 लिखा हुआ है तो 2x प्लस 1 का अवकलन किया, यहाँ पे रख दिया। अब इसके भीतर भी यदि कोई संख्या रखी होती तो उसका भी अवकलन करने में होता तो वो भी कर देते, ठीक है। अब क्या करते हैं 2 में प्लस 0 क्या होता है 2, तो यहाँ पर माइनस तो चिन्ह लगा हुआ है तो 2 लिखा हुआ है तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 2 sin x एंड 2x प्लस 1, ठीक है। तो इसका अवकलन कितना है माइनस का 2 sin 2x प्लस 1, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर 5 क्वेश्चन शो कर दे रहा हूँ जिससे आपको वो आपको खुद करने हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे होता है, ठीक है। एंड इसके बाद अब यहाँ पे लिखा हुआ है cos sin x। अब इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको y मान लेते हैं, तो y बराबर मान लीजिए, ठीक है। y बराबर कोई फलन मान लीजिए अपने में, यदि नहीं दिया हुआ फिर मान लीजिए y बराबर फलन दिया हुआ, ठीक है। एंड इसके बाद क्या करेंगे dw/2x x के साथ में अवकलन करने पर, तो हमने क्या बताया था इसको या तो dy/dx लिख लीजिए या y डैश लिख लीजिए, ठीक है। तो हमने y डैश लिख लिया एंड सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है cos, तो cos का अवकलन करेंगे। cos का अवकलन क्या होता है माइनस का sin x, तो माइनस का sin एंड x की जगह पे तो ये दिया हुआ है तो sin x रख दिया,
क्योंकि x की जगह पे sin x लिखा हुआ, ठीक है। अब हमको दिख रहा है कि sin भी लिखा हुआ है, तो sin का अवकलन करेंगे, तो sin का अवकलन क्या होता है, यहाँ पे इंटू में कितना आएगा sin का, उस अवकलन का अवकलन क्या होता है, cos होता है, तो cos x और x की जगह पे x लिख दिया। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है एक x, देखो sin x, तो ax भी दिख रहा है, तो x का अवकलन करेंगे, लेकिन x का अवकलन क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, y डैश बराबर क्या आ जाएगा, यानी कि माइनस का sin x इंटू cos x, ये हमारा क्या आ गया, अवकलन आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, बाहर वाली संख्या का अवकलन करना है, इसके बाद जो उसमें लिखा हुआ है वो उसके साथ लिख देनी है, एंड इसके बाद साइन दिख रहा है तो साइन का अवकलन करना है, एंड साइन x लिखा हुआ तो x भी लिख दिया, जो कहते हो। इसके बाद x अकेली दिख रही है तो x का भी अलग से अवकलन करना है, तो 1 आया तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है sin ax प्लस b, ठीक है। अब इसका अवकलन करना है, तो इसके अवकलन के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए इसे y फलन है, तो y बराबर मान लीजिए, तो y डैश बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो y डैश बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए sin का अवकलन करेंगे, sin का अवकलन क्या होता है cos, तो cos लिख दिया, एंड ये वाली संख्या x है, cos x होता है ना, जैसे sin x होता है, तो x की जगह पे ax प्लस b दिया होगा, तो वो 0 तक रख दिया। अब इसके बाद हमको किसका अवकलन करना है, ax प्लस b का करना है, तो ax का अवकलन क्या होगा बताइए, देखो a क्या है, एक अचर राशि है, यानी कि x केवल x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो a कैसे है, अचर राशि, तो a को क्या कर देंगे बाहर, जैसे 2 रख देते हैं बाहर, इसी तरह a को बाहर रखेंगे, एंड x का अवकलन करेंगे कितना आएगा 1, एंड 1 का a के साथ मल्टीप्लाई होगा कितना बचेगा a, ठीक है ना, जैसे x का अवकलन करेंगे 1 एंड 1 का a के साथ मल्टीप्लाई a रख दिया, एंड v भी अचर राशि है, लेकिन इसके साथ में x नहीं लगा हुआ, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा 0, तो a प्लस 0, एंड इसके बाद और कोई तो बची नहीं हुई राशि जिसका अवकलन करना हो, कोई नहीं बची हुई, तो 0 का तो रख दिया, एंड y डैश बराबर कितना है, a को बाहर लिख लेंगे, a cos ax प्लस b, क्योंकि ये गुणा में है ना, तो गुणा में यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। बताइए अवकलन सरल है ना। सबसे पहले हमको केवल यही देखना है कि सबसे पहले बाहर वाली राशि करना है, इसके बाद जो अंदर है उसका अवकलन करना है, लेकिन उसके साथ में जैसे बाहर का कर रहे हैं तो अंदर वाले को ज्यों को त्यों लिख दो, एंड इसके बाद जो अंदर वाला कर रहे हैं एंड उसके भी अंदर कोई संख्या है तो उसका ज्यों को त्यों लिख, जैसे ax प्लस b है तो x प्लस b को अलग से लिख दिया यहाँ पे cos के साथ में, फिर ax प्लस b का अलग से अवकलन किया, a प्लस 0 आया, एंड यहाँ पे x और लगा होता कहीं पे तो उसका भी अवकलन कर देते, जैसे कभी 3 पद दे देता है तो ऐसे ही अवकलन करते जाते हैं, ठीक है। वो अब आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यह आ गया आंसर आपका, एंड इसको रफ कर देते हैं। एंड 5वें क्वेश्चन में चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ sec tan रूट x, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले y बराबर को इफिगन मान लेते हैं, तो हमने मान लिया y बराबर इफिगन हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे dwr2x, ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे, y डैश निकालते हैं, तो y डैश बराबर क्या होगा, अब देखिए जब यहाँ पे कितना लिखा हुआ sec, तो सबसे पहले हम किसका अवकलन करेंगे sec का, तो sec का अवकलन क्या होता है बताइए, तो sec का अवकलन होता है sec इंटू tan होता है, तो sec x और x की जगह पे tan है, तो tan रूट x sec x हो गया ये, एंड इंटू tan x होता है तो tan लगा दिया, एंड x की जगह पे फिर ये दिया हुआ है तो tan रूट x हो गया। यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, तो क्या होना है, क्या करना है, सबसे पहले sec x का फॉर्मूला हमको क्या पता है, sec x इंटू tan x होता है अवकलन, तो हमने sec x की जगह पे ये लिखा हुआ है तो sec x लिख दिया, एंड tan x होता है इंटू, तो tan लिख दिया, एंड x की जगह पे tan रूट x है तो वो लिख दिया, ओके। एंड अब क्या करना है, अब हमको दिख रहा है कि भीतर हमको क्या कौन सी राशि दिख रही है, tan रूट x दिख रही है, तो यहाँ पे tan रूट x का अवकलन करना है इंटू में,
टेन रूट का एक्स का अवकलन कैसे करेंगे? तो 10 का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे कितना लिख दें? सेक स्क्वायर। एंड एक्स की जगह अब बताइए इसके लिए एक्स क्या है? रूट है ना, रूट एक्स है ना, तो एक्स इसकी आप रूट एक्स लिखेंगे एक्स की जगह, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, अब ये 10 का हो गया। अब इसके भीतर कोई राशि दिख रही है? हाँ दिख रही है, रूट एक्स। तो रूट एक्स का भी अवकलन हो सकता है। तो जब रूट एक्स का अवकलन करेंगे तो एक बात बताइए, रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स की पावर 1/2, यही तो होता है रूट एक्स का मतलब। तो हमने आपको बताया था एक्स की पावर एन का अवकलन क्या होता है? एन यानी कि जो पावर है वो बाहर आ जाती, तो 1/2 बाहर आ गई, एंड एक्स एंड 1/2 में से एक घट जाएगा। यही तो होगा कि कोई पावर होती है उससे से 1 माइनस कर देते हैं एंड जो पावर होती है वो बाहर आ जाती है। तो इसमें क्या है, जो पावर कितनी है? 1/2 है, तो 1/2 रख दिया एंड एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, और 1/2 तो बाहर रहे एंड एक्स। अब देखिए यदि कोई 1/2 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 1/2 बचेगा। एंड जब कोई भी संख्या यदि माइनस की लिखी हुई है तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे x की पावर यदि -1 लिखा होता है इसको हम ऐसे लिख सकते थे 1/x, यानी कि इसको अपॉन में कर देते तो एक घात कैसे हो जाती? प्लस की हो जाती थी। इसी तरह यहाँ पे x की पावर यदि माइनस के 1/2 है तो इसको अगर बटे में लिखेंगे तो x की पावर 1/2 प्लस की नहीं बचेगी। यहाँ पे x की पावर -1/2 है, यदि हम इसको अपॉन में कर दिए तो x की पावर 1/2 हो गई। अब आपको दिख रहा है कि 1/2 एंड x की पावर जो 1/2 है इसको क्या लिख सकते हैं? रूट x, तो रूट x लिख दिया। तो ये जो इसका अवकलन हो गया कितना? 1/2 रूट x। ठीक है ना, तो यहाँ पर रूट x का यदि अलग से अवकलन करेंगे तो कितना आएगा? 1/2 रूट x। इसको भी अलग से इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, एंड इसको रख कर दिया। तो ये हमारा क्या आ गया? अब इसको एक साथ लिख देते हैं, तो हमारे कितना है? जो 1/2 रूट एक्स है उसको सबसे पहले लिख देते हैं, तो 1/2 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स उसको लिख दिया, एंड इसके लिए इसमें लगा दिया इंटू सेक टेन एक्स टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, एंड हमने आपको और 10 सवाल और दे रहे हैं इसी तरह के, आपको प्रैक्टिस करनी है, एंड जो भी सवाल नहीं आता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। एंड कमेंट में ये जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी, एंड आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो मैं और अच्छे से आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए।